किसी की क्वेरी आई थी कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो ऑडिट कंडक्ट करती है उसके क्या प्रोविजंस होते हैं। देखिए, जीएसटी में जो जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट कंडक्ट करती है उसके प्रोविजन सेक्शन 65 में डिफाइंड है। अब ये प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि कमिश्नर किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं, कमिश्नर किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं कि जीएसटी का ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। और जीएसटी का जो ऑडिट होता है वो जो पीरियड सेलेक्ट करते हैं कमिश्नर, वो पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी हो सकता है। तो आप भी आपके केसेस में ऑब्जर्व करते होंगे कि जीएसटी ऑडिट कई बार 3 to 4 years क्लब करके ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। तो ये प्रोविजन, ये पावर उनको सेक्शन 65 में दिया गया है। सेक्शन 65 बोलता है कि कमिश्नर में ऑथराइज एनी पर्सन फॉर सच पीरियड। सच पीरियड मतलब वो 1 साल से लेकर 4 साल या कोई भी साल, कितने भी पीरियड के लिए वो एक साथ वो लोग ऑडिट कर पाते हैं, प्रोवाइडेड वो जो ओवरऑल टाइम लिमिट है ऑडिट करने की उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। सेकंड सेकंड क्वेरी जो आती है कि ऑडिट कहां पर कंडक्ट होगा। देखिए, ऑडिट जो होगा वो, अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर चाहे, आपसे ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स नोटिस इशू करके उसके डिपार्टमेंट के ऑफिस में बुला सकता है, या वो चाहे तो आपके बिजनेस प्रेमिसेस में आकर भी ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। So the departmental officer has two options. He can either call you with the books of accounts and audit papers to his office to conduct the audit, or he can himself come to your place of business and conduct the audit. तो ये दोनों जगहों पे ऑडिट कंडक्ट हो सकता है। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब भी उसको नोटिस इशू करना है उसमें मिनिमम 15 डेज का टाइम देना जरूरी होता है। मिनिमम 15 डेज का टाइम देना जरूरी होता है। तो ये नोटिस आपको इशू करेंगे और आपको 15 दिन का टाइम देंगे कि आप इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ऑडिट का डेटा जो हम मांग रहे हैं 15 दिन में आप इसको अरेंज कर दें। तो ध्यान रखिएगा कि जीएसटी के ऑडिट की जब भी आपको नोटिस आएगी उसमें मिनिमम 15 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेरी दैट वी गेट इज देयर एनी टाइम लिमिट, कुछ टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है क्या टू कंप्लीट द जीएसटी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। So for this, the time limit which is prescribed is 3 months from the date of commencement of audit. 3 months ऑडिट कमेंस होने के बाद 3 महीने का टाइम रहेगा ऑफिसर को उस ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लिटिगेटिव पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट निकालना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी लॉ क्या बोलता है कि जब आप आपके ऑडिट के जो भी डिटेल्स ऑफिसर आपसे मांग रहा है, जब आप ये सारी डिटेल्स उसको प्रोवाइड कर देंगे, दैट विल बिकम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो दिस इज व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड एज पर लॉ, बट प्रैक्टिकली वी हैव सीन दैट व्हेन द नोटिस इज इशूड, that officers ask for a lot of information, so it will be very difficult for you to actually come and identify the date of commencement of audit. However, the law says 3 months time limit is allowed for the officer to complete the audit. Now, the commissioner, if he so requires, by recording the reasons, he may extend this time period for further 6 months. तो 3 महीने का टाइम अगर से उसको लगता है कि काफी नहीं है, the volume of the transactions are such that 3 महीने में ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वो चाहे तो इस 3 months के पीरियड को 6 months का भी कर सकता है। अब ऑडिट जब कंप्लीट हो जाता है, वंस द ऑडिट गेट्स कंप्लीटेड, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद कमिश्नर चाहे तो सेक्शन 73 में, विच इज अ नॉन फ्रॉड केस में, नोटिस इशू कर सकता है आपको, या सेक्शन 74 में नोटिस इशू कर सकता है, विच इज यूज्ड फॉर फ्रॉडुलेंट केसेस। सो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ द जीएसटी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। अगर आपको भी इनकम टैक्स या जीएसटी में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। विल ट्राई टू टेक अप दोस क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सेव करना अगर आपको फ्यूचर में इसे रेफर करना है, और आपके बिजनेस फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।